जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो आप लोगों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के माध्यम से जो आप लोगों ने एलएलबी, एलएलएम, बी फार्मा, डी फार्मा और एमएड की परीक्षा 17 जुलाई 2026 को दिया था, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो उसका रिजल्ट कब आने की संभावना है, कब तक आएगा और आने के बाद आप लोगों की काउंसलिंग कब होगी, कितना समय मिलेगा आप लोगों को रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग के लिए, तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग पूरी जानकारी कलेक्ट कर लेंगे कि रिजल्ट आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है और कब तक आएगा। पूरी जानकारी हम आप लोग को पूरी तरह से बताएंगे। इसके लिए हम पूरी लाइव जानकारी लेते हैं कि रिजल्ट आखिर में इतना देर क्यों हो रहा है और कब तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, अगर हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की मेन वेबसाइट पर अगर जाएंगे और अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जब अब आप लोग अपना फॉर्म को ओपन करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है एलएलबी बैचलर ऑफ लॉ 3 इयर्स। अगर आप लोगों ने चाहे एलएलबी का लिख के फॉर्म को अप्लाई किया हो या एलएलएम का, बी फार्मा, डी फार्मा और एमएड का, तो यहाँ पर जो भी फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई किया होगा यहाँ पे आप लोगों का वो यहाँ पे लिखा मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अपने ही फॉर्म को जब ओपन करते हैं, जिस जिस प्रकार से आप लोगों ने अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड, पासपोर्ट और जो है कैप्चा के माध्यम से जब अपने आप को लॉगिन करेंगे, पूरी प्रक्रिया तो ये पहले से पता है, इसीलिए हम इसको लॉगिन नहीं, ये पहले से लॉगिन हुआ है। पूरी प्रक्रिया बताते हैं कि आप लोग कहाँ से आप लोग रिजल्ट देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग जब यहाँ पे जाएंगे, अपने प्रोफाइल पर खोलने के बाद अनाउंसमेंट पर जाते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा कि लास्ट जो अपडेट आया है 26 जुलाई को आया है, फिर 25 जुलाई को, 24 जुलाई को, यानी कि डेली कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से रिजल्ट की बात करेंगे, काउंसलिंग की बात करेंगे, तो काउंसलिंग एंड एडमिशन ऑफ एमएससी बायो बॉटनी का इसमें दिखा रहा है, काउंसलिंग एंड एडमिशन ऑफ एमएससी जूलॉजी का दिखा देते हैं रहा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, तो अगर ओपन करते हैं हम लोग, तो जैसे ये मान लीजिए इसको हमने ओपन किया, आपको लाइव दिखा रहे हैं। ओपन करने के बाद ये अगर देखेंगे तो एमएससी बॉटनी का जो है ये 27 जुलाई से इसकी काउंसलिंग स्टार्ट है। और आज कितने तारीख को नोटिस आया है? 26 तारीख को आया है। 26 तारीख को नोटिस आया है। तो दोस्तों, और बॉटनी का काउंसलिंग कब से है? एमएससी बॉटनी की काउंसलिंग कितने तारीख को दोस्तों? वो 27 जुलाई 2026 को। इसका फीस कितना लग रहा है? 25,250 रुपये लग रहा है। यानी कि 26 तारीख को नोटिस आती है काउंसलिंग का, और इसकी काउंसलिंग कितनी तारीख को? 27 तारीख को है। और ये भी ध्यान देना दोस्तों। और एक चीज़ और आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं, ये देखिए कब आया है? 26 जुलाई को रात में 12:43 पर आया है। और उसी प्रकार से ये 25 जुलाई को भी एक नोटिस आया था, ये भी रात में 12:15 पर आया है। अगर इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे तो, क्योंकि ये देखिए, इसको भी हमने जब डाउनलोड किया तो ये 25 जुलाई को रात में आया है, यानी कि लगभग 26 तारीख इसको भी मान लीजिए। और ये भी एमएससी जूलॉजी का है। इसका फीस भी कितना है? 25,250 रुपये एडमिशन फीस है। वो 27 तारीख से इसकी भी काउंसलिंग स्टार्ट है। ये भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मेन कैंपस में हो रहा है। तो दोस्तों, इस चीज़ से आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? हमारे दिखाने का मतलब ये है कि रात में ही कोई भी अगर रिजल्ट आएगा या फिर काउंसलिंग से संबंधित, वो रात को ही यहाँ वेबसाइट पे देखेंगे। लाइन से अगर हम लोग देख रहे हैं 26 को, 25 को, 24 को, 22 को, 21 को, 20 को, 18 को, जितने भी मेन वेबसाइट पर अगर कोई भी नोटिस पब्लिश हो रहा है तो रात में ही हो रहा है। तो ये मान चलिए कि रिजल्ट जब भी आएगा तो रात में ही पब्लिश होगा। और दूसरी चीज़ आप लोगों ने गौर से देखा होगा कि जैसे ये 26 को आया नोटिस, और 26 को नोटिस आने के बाद ये आप लोग की काउंसलिंग कब से स्टार्ट है? 27 से स्टार्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही रिजल्ट आएगा उसमें आप लोगों को काउंसलिंग के लिए मात्र केवल 1 या 2 दिन का समय मिलने की संभावना है, क्योंकि काउंसलिंग का शेड्यूल जब भी जारी होगा उसके
1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आप लोगों की काउंसलिंग तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अब तो दूसरा प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि काउंसलिंग कब से होगी? तो सबसे पहले तो रिजल्ट की बात हो रही है कि रिजल्ट कब तक आएगा? तो दोस्तों ये आप लोग मान के चलिए कि रिजल्ट जो है 1 हफ्ते का लगभग टाइम लगता है। और 17 जुलाई को आप लोगों ने पेपर दिया था, लगभग 9,000 कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया था, परीक्षा भी लगभग दिया था। एमएससी वो एलएलबी का, एलएलएम का, बी फार्मा और एमएड का मिला करके टोटल 9,000 कैंडिडेट ने फॉर्म को दिया था, पेपर भी दिया था लगभग 9,000 लोगों ने। तो इसका रिजल्ट जो आने की संभावना है, आज जो है 27 जुलाई हो गए, तो ये मान के चलिए रिजल्ट जो है आप लोगों का 31 जुलाई तक हर हाल में लगभग 99% मान के चलिए 31 जुलाई तक रात में ही पब्लिश कभी भी हो सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी को पूरी तरीके से रखिए, जैसे ही रिजल्ट आएगा हम आप लोगों को तुरंत बताएंगे दोस्तों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आएगा हम आप लोग बता देंगे। आप लोग रिजल्ट का इंतज़ार जो बेसब्री से कर रहे हैं, वो 31 जुलाई 2026 तक रात में अचानक से कभी भी आ सकता है। आप लोग पूरी काउंसलिंग की तैयारी रखे रहिए, जैसे आएगा हम आप लोगों को तुरंत अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पूरा PDF, कितना रैंक इनका है, अब आपका रैंक सरकारी कॉलेज के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पूरा PDF डाउनलोड करके हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं अभी आप तक जुड़े हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आप लोगों को रिजल्ट का और काउंसलिंग की सटीक जानकारी आप लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से और टेलीग्राम पर सबसे पहले आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को अगर कोई भी समस्या हो तो आप लोग हमसे पूछिए। वैसे आप लोग को बता दें, रिजल्ट जो है वो 31 जुलाई तक आने की उम्मीद है। अचानक से कभी भी आ सकता है, 31 जुलाई के पहले भी आ सकता है, लेकिन ये मान चलिए 31 जुलाई तक हर हाल में आने की उम्मीद पूरी तरीके से है। और जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के जस्ट बाद ही 1 या 2 दिन के बाद आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखिए और जैसे भी कोई सूचना आती है हम आप लोगों को तुरंत बताएंगे। धन्यवाद।